तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। जैसा कि दोस्तों अभी जो एसएससी सीरियल 25 का जो आंसर की आया, उसमें बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत खराब गया है। कुछ सिस्टम के लूपहोल्स के कारण भी ऐसा एग्जाम रहा। बहुत लोगों का तो सिस्टम ही बंद हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत जिसका जिसका प्रीलिम्स में 130 अप्रोक्स 130 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, वो लोग मेंस के लिए टियर 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिसके 130 प्लस मार्क्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वो अभी बहुत अच्छा मौका है कि आप सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। ठीक है, सीजीएल के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, प्लानिंग जानेंगे कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीजीएल है क्या। देखिए, सीजीएल क्या है? सीजन में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं? ठीक है? इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है? ठीक है? इसका एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है? ठीक है? सीजीएल 2026 का नोटिफ़िकेशन कब तक आ सकती है? ठीक है? टियर 1 का प्रोसेस क्या है? और टियर 2 का प्रोसेस क्या है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सीजीएल जो है, सीजीएल ये ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। ठीक है? सीजीएल एक ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है। ठीक है? जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा किया जाता है। ठीक है? इसमें सीजीएल ये ग्रेजुएशन लेवल के अलावे इसमें 10 प्लस 2 लेवल के भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। जैसे कि जिसको बोलते हैं सीएचएसएल। ठीक है? इसमें एलडीसी होता है। ठीक है? और डीईओ होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है? इसमें सीजीएल में ग्रुप सी और ग्रुप डी, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सीजीएल में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के ऑफिसर्स बनते हैं। ठीक है, जो ग्रुप सी लेवल नॉन गजेस्टेड पोस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें हो जाता है आईटीआई हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, एएसओ हो गया। ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया। बहुत सारे पोस्ट इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? ये सिर्फ ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है जिसका या अपियरिंग है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रूशियल डेट जो है, ये जो अपकमिंग जो 2026 में सीजीएल आएगी, उसका क्रूशियल डेट 1 अगस्त 2026 रह सकता है। ठीक है, एज ये 18 से, एक्चुअली ये 18 से 28 रहता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है अपना कैटेगरी वाइज, ये वेरी करता है सब। जैसे कि ओबीसी जिसका है, ठीक है, उसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और जितने भी 4600 ग्रेड पे का जॉब है, 4600 ग्रेड पे का जितने भी पोस्ट होते हैं, उसमें उसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एसएससी अपने कैलेंडर निकालती है। ठीक है, उसके बाद सीजीएल का वैकेंसी आता है, नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन में सीजीएल टियर 1 के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है कि एग्जाम कब होगा, एक्सपेक्टेड डेट दिया जाता है, एक्सपेक्टेड सीट रहती है। ठीक है, उसी तरह सीजीएल टियर 2 उसके बाद होता है। ठीक है, सीजीएल टियर 2 का जब एग्जाम होता है, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया जाता है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद आपकी जिस चीज में आपका ज्वाइनिंग, मतलब कि जिस चीज में आपका रिजल्ट आता है जिस पोस्ट के लिए, वहां पर के जाकर आपको डीवी करवाना पड़ता है। डीवी करवाने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीएल जो है ये एक्सपेक्टेड, हम अपने से मान के चल रहे हैं कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है ना, एक एग्जाम कैलेंडर जो एसएससी का है, ये मार्च 2026 तक आ जाएगा। ठीक है, और मई जून में सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस है। इसका एग्जाम 2025 को देखते हुए प्रिडिक्ट किया जाता है, ऐसा एक्सपेक्टेड माना जाता है कि अगस्त या सितंबर में, ठीक है, इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और मेन से इसका जो टियर 2 है, जो टियर 2 है, ठीक है, इसका टियर 2 दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले टियर 1 होता है। टियर 1 में क्या है? टियर 1 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस का आता है, 25 क्वेश्चन मैथ का आता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है। ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स का रीजनिंग रहता है, 50 मार्क्स का जीएस रहता है, 50 मार्क्स का मैथ रहता है, और 50 मार्क्स का इंग्लिश रहता है। ठीक है, टोटल आपको 60 मिनट के लिए 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, और इसमें टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग 1/2 होता है। ठीक है, मतलब यदि आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत गलत करेंगे तो 0.50 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों, मैथ्स जो 25 क्वेश्चन, मैथ्स का टोटल 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे का मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 रहता है।
ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, मैथ्स दो पार्ट में पूछा जाता है, एक तो अर्थमेटिक रहता है, दूसरा एडवांस रहता है। दोनों का 50-50% का वेटेज रहता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए समझते हैं अर्थमेटिक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टीचर्स का पेड कोर्स लेंगे। ठीक है, यदि पेड कोर्स एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अब यूट्यूब में भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, यूट्यूब में भी आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे आदित्य रंजन सर है, अभिनय सर है, गगन प्रताप सर है। इसी तरह बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी को भी यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं। और कोशिश करना है कि सबसे पहले आप अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अर्थमेटिक से स्टार्ट कीजिए, और अर्थमेटिक में भी सबसे पहले आप परसेंटेज को पढ़िए। ठीक है, परसेंटेज हो गया, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, इससे चलिए। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि अप्रोक्स 4 मंथ में, ठीक है, 4 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है पूरा। ठीक है, सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है कि आपको मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर पढ़ना है, और सैटरडे संडे जो है, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, उसको रिवाइज करना है। हमेशा कॉपी को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, बट वो रिवाइज ही नहीं करते हैं, तो आगे चल के क्या होता है कि वो भूल जाते हैं सब चीज। ठीक है, उसी तरह अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद आप उसके बाद आप लोग उसके बाद क्या कर सकते हैं, एडवांस में जा सकते हैं, एडवांस मैथ में। ठीक है, एडवांस मैथ में जा सकते हैं। एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम आ गया। ठीक है, नंबर सिस्टम आ गया, ज्योमेट्री आ गया। ठीक है, अलजेब्रा आ गया। इसी तरह इसमें इसमें मेंसुरेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। इस बार क्या है कि सीजीएल 2025 में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सब लगभग सभी शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आ ही रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप किसी भी टीचर्स का पेड कोर्स लेकर के, ठीक है, या यूट्यूब में भी कंटेंट पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब से भी अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह आपको क्लासेस हमेशा मंडे टू फ्राइडे ही करना है। ठीक है, और सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए टाइम देना है। सैटरडे संडे रिवीजन के लिए टाइम देना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। इंग्लिश का 3 पिलर होता है। सबसे पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है वोकेब, और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ग्रामर तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स का पेड फ्री कंटेंट भी पड़ा हुआ है, या फिर पेड अगर खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, आप किसी का भी पेड कोर्स खरीद सकते हैं। वोकेब के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, ये ब्लैक बुक है। सबसे अच्छा जो बुक है, ये ब्लैक बुक है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन जैसे बहुत सारे, मैं यहाँ पे ऑफलाइन जो पढ़ाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंसर्न होता है कि कॉम्प्रिहेंशन मेरा ठीक नहीं होता है, तो मैं कैसे करूँ। और स्पेशली वो बच्चों का जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों का क्या करना है कि आपको सबसे पहले 6 to 8 का एनसीईआरटी बुक को आपको लेना है। एनसीईआरटी बुक को लेना है इंग्लिश का। ठीक है, इसको आपको रीडिंग करते रहना है, ये रीडिंग करना है। ठीक है, रीडिंग का हैबिट आपको प्रत्येक दिन 30 मिनट करना ही पड़ेगा। आप 30 मिनट स्टार्टिंग कीजिए आप यहाँ से। ठीक है, और जो वोकेबुलरी, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत क्या करना है, आपको डिक्शनरी में खोजना है, और उसी में अंडरलाइन करके उसका मीनिंग को लिखना है। ठीक है, या फिर आप इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे ये हैबिट हो जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे किसी नॉवेल पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे, स्टार्टिंग में डायरेक्ट द हिंदू न्यूज़पेपर पे और या नॉवेल पे ना जाए, यदि आप हिंदी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो। आप सबसे पहले 6 to 8, क्लास 6 to 8 का एनसीईआरटी बुक जो होता है इंग्लिश का, आप उसको सबसे पहले रीडिंग करना स्टार्ट करें। 1 मंथ 2 मंथ इसमें कर लीजिए, उसके बाद आप नॉवेल में शिफ्ट कर जाइए। नॉवेल में भी बहुत अच्छा तरीके से रीडिंग कर लिए, तब फिर आप द हिंदू में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह करते करते आपका कॉम्प्रिहेंशन का टोटल गेम जो है ना, ये अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पे क्या होता है, ये सबसे पहले वोकेब में देखते हैं। ठीक है, वोकेब में पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सिनोनिम पूछा जाता है। ठीक है, एंटोनिम पूछा जाता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरह होमोनिम्स पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। चलिए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, एक तो क्लॉज टेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आरसी पूछा जाता है। पहले क्या था कि आरसी जो है ना, सिर्फ टीयर 2 में पूछा जाता था।
ठीक है। लेकिन जब से एडीक्यूटी आया है, ठीक है, जब से एडीक्यूटी आया तो अब क्या है ना कि इस बार देखा गया सीजीएल 2025 में भी, ठीक है, आरसी का रोल पूछा, आरसी पूछा गया, और आरसी पूछा नहीं गया, आरसी बहुत पेचीदा पेचीदा टाइप में पूछा गया। क्लोज टेस्ट भी बहुत हार्ड क्वेश्चन था, सब वोकेब बेस्ड था। क्लोज टेस्ट जितने भी इस बार एग्जाम में आया था, सब वोकेब बेस्ड आया था, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। वोकेबलरी के लिए हम आपको बताएं, सबसे बेस्ट बुक है क्या? ब्लैक बुक है, ठीक है, ब्लैक बुक सबसे बेस्ट है। या फिर आप रूट वर्ड के थ्रू भी इसको लर्न कर सकते हैं, वोकेब को रूट वर्ड्स के थ्रू भी आप लर्न कर सकते हैं। रूट वर्ड्स का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, निमिषा बंसल में हम करवाई है बहुत सारा वीडियो, उसको देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश इस बार वैसे भी इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश में मार्क्स बहुत डिसेंट तो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इस बार इंग्लिश और जीएस सभी को सभी का इंग्लिश और जीएस में वैसा ही मार्क्स था। सबको मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका जीके जीएस है, ठीक है। इस साल के यदि सीजीएल 2025 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक चीज कि सीजीएल का कोई जो सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम लोग तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री हिस्ट्री है, ठीक है, उसका जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके है और साइंस है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में एक करंट अफेयर भी पूछा जाता है, ठीक है। करंट अफेयर का ना कोई ये नहीं है, ये लास्ट एग्जाम से लास्ट 6 मंथ, ठीक है, और 1 ईयर का आप करके चल जाएंगे तो इतना इनफ है के लिए। ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये दो सब्जेक्ट में आपको पूरा कमांड होना चाहिए, ठीक है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी टीचर के पेड कोर्स या यूट्यूब में जा करके सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट लास्ट 4 ईयर का लास्ट 4 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से एनालाइज करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है, ठीक है, कौन सा पैटर्न है, ये पूरा अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे रीजनिंग में। रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन माना जाता है रीजनिंग का, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे 50 आउट ऑफ 50, इजी है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना रीजनिंग में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा रीजनिंग के लिए, आप सबसे पहले रीजनिंग का एक मॉक उठाइए, ठीक है, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का, कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का, चाहे वो सीजीएल हो, ठीक है, सीएचएसएल हो, किसी भी चीज का आप किसी का भी उठाइए, एक सेक्शनल मॉक दीजिए, ठीक है। सेक्शनल मॉक देने के बाद यदि आपका मार्क्स 40 के आसपास आ रहा है फर्स्ट मॉक में, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज आप किसी भी यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, किसी भी टीचर का अप्रोक्स वही अराउंड 2 मंथ में आप सिलेबस इसका कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, ठीक है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब जो टॉपिक्स है, ये सब बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। इस तरीके से आप रीजनिंग को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे बताएंगे कि मॉक कब देना है, कैसे देना है, हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब टीयर 2 पे चलते हैं। टीयर 2 में क्या है, टीयर 2 टोटल 390 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें हम आपको बताए थे जिसमें हम आपको बताए थे कि ये टीयर 1 जो होता है ना, ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। टीयर 1 जो होता है ये आपका क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें एक जो कट ऑफ डिसाइड होता है उतना मार्क्स आपको लाना होता है, ठीक है। जो मेन मेरिट बनता है जो मेन मेरिट बनता है ये टीयर 2 से ही बनता है, ठीक है। टीयर 2 में सेशन 1 होता है, जो सेशन 1 होता है, सेशन 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 1 में टोटल 2 मॉड्यूल रहता है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैथ्स रहता है और रीजनिंग रहता है, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहता है, टोटल 60 क्वेश्चन हुआ। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मतलब ये 180 मार्क्स का होता है, और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, और एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश रहता है और मॉड्यूल 2 में जीएस रहता है, ठीक है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस के 25 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 70 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये हो गया 210 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 390 मार्क्स का होता है, और मेरिट यहीं से बनता है 390 मार्क्स से, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन 3 होता है, जिसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है,
ठीक है, ये इसको में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, ठीक है। और इसमें एक एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है सेक्शन 3 में, इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट का, ठीक है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। अब चलिए, ये तो पूरा समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि मॉक कब लगा सकते हैं, ठीक है, और प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको 4 मंथ, फोर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 मंथ पूरा देना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करना है, ठीक है। सिलेबस को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए, चैप्टर वाइज मॉक देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देखिए किसी भी बच्चे का 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जैसे ही 75% सिलेबस कंप्लीट हो, ठीक है, आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहले आपको फुल लेंथ मॉक कभी देना ही नहीं है, सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक पे जाना है, सेक्शनल मॉक पे सबसे पहले जाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक पे सेक्शनल मॉक पे सबसे पहले जाना, उसके बाद देख लीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं बना उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मॉक तो दे लेते हैं लेकिन एनालिसिस कोई नहीं करते। एनालिसिस के लिए क्या करना है, आपको चारों सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाना है, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना करके उसमें प्रॉपर जो क्वेश्चन छूट गया आपसे, उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कीजिए, ताकि दोबारा भी वो क्वेश्चन अगर किसी मॉक में मिल जाए, ठीक है, तो क्वेश्चन को छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें सेक्शन मॉक के जरिए अपना मार्क्स इंप्रूव, मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताया, इसमें यदि 90 प्लस में मार्क्स आ रहा है ना, आप इजिली यहाँ से 140 के आसपास मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सीजीएल के अलावे, ठीक है, सीजीएल के अलावे, ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे सीएचएसएल होता है, ठीक है, एमटीएस होता है। तो सीएचएसएल जो है ये 10+2 के बच्चों के लिए है, ठीक है। एमटीएस जो है ये टेंथ टेंथ वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। सीजीएल का और सीएचएसएल का पैटर्न अप्रोक्स सेम ही है, ठीक है। एमटीएस में क्या है कि इसमें जीएस और आपका इंग्लिश, ये दोनों से मेरिट बनता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।